हेलो दोस्तों, नमस्कार। पनीर विधि सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार पनीर विधि सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है सदिश राशि। सदिश राशि इसके बाद होगा बीमा। ये भौतिक विज्ञान का यह टॉपिक है और इसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है। एक्चुअल में सदिश राशि और अदिश राशि जिस तरह मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां होती हैं, उसी तरह भौतिक विज्ञान में उनके गुणों के आधार पर दो प्रकार की राशि होती है, जिसे सदिश राशि और अदिश राशि बोला जाता है। सदिश राशि क्या होता है? वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे सदिश राशि बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है। वे सभी राशियां या भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि बोलते हैं। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? दिशा सभी साथ में। सब मतलब हुआ साथ, और दिश का मतलब हुआ दिशा। ठीक है, यानी वे भौतिक राशियां, हम इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होता है सदिश राशि कहलाती है। कहलाती है। देखो, अब इसमें दो वर्ड आ रहा है, एक परिमाण आ रहा है और एक दिशा आ रहा है। परिमाण का मतलब होता है वह राशि की कुछ न कुछ मात्रा होगी, जिसे हम लोग परिमाण बोलते हैं। और दिशा आप लोग जानते हो किसी निश्चित दिशा में जाती है। जैसे इसका उदाहरण हुआ बल होता है। बल जब भी हम लगाएंगे किसी न किसी दिशा में लगाते हैं। त्वरण, जो त्वरण होता है वह भी सदिश राशि होता है। विस्थापन वह भी सदिश राशि होता है। परिमाण का मतलब समझा, यानी जिसमें मात्रा हो, कुछ न कुछ उसका वजन हो, कुछ न कुछ यूनिट दिया रहे और दिशा दिया रहे, ऐसी राशियों को सदिश राशि बोला जाता है। उदाहरण के तौर पे हम लिख सकते हैं बल, त्वरण, उसके बाद हो सकता है हम लोग का विस्थापन। ठीक है, और बहुत सारे हैं, इसके एग्जाम्पल बहुत है। विस्थापन हुआ, बल आघूर्ण हुआ। ठीक है, इसी तरह अदिश राशियां होती हैं। अब इसको कैसे बोल सकते हैं? वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। अब इसे इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? दोज physical quantity have magnitude and direction is known as vector quantity, यानी सदिश राशि। Those physical quantity have only magnitude is known as
स्केलर क्वांटिटी, यानी स्केलर क्वांटिटी का मतलब अदिश राशि। इसका क्या होगा? आवेग, कार्य, ऊर्जा, ये सभी जो है इसके क्या होते हैं? अदिश राशियों के उदाहरण होते हैं। यानी जिसमें केवल परिमाण ही लगा हो, दिशा नहीं होगा, ऐसे राशि को हम लोग, भौतिक राशियां होंगी, उसे हम लोग अदिश राशि बोलेंगे। समझ में आया होगा? सीधा सीधा मतलब है सदिश में, सदिश मतलब दिशा के साथ, साथ इसीलिए लिखा। स का मतलब होता है साथ, दिशा। अ का मतलब होता है नहीं, अकेला। ठीक है, जब जिसमें दिशा नहीं हो, ठीक है, ऐसी राशियों को जो है हम लोग अदिश राशि बोल रहे। अदिश, अदिश का मतलब क्या हुआ? दिशाहीन, हीन राशियां, दिशाहीन राशियां। ठीक है, यानी जिसमें दिशा नहीं होगा उसे अदिश बोलेंगे, जिसमें दिशा होगा उसे सदिश बोलते हैं। अब इसके कुछ मात्रक होते हैं, जैसे हम लोग मूल मात्रक पढ़े, व्युत्पन्न मात्रक पढ़े, उसी तरह इसके भी जो मात्रक होते हैं। मात्रक से भी हम पता कर सकते हैं कि सदिश राशि है या अदिश राशि है। जिसका में हम जो वर्ग करते हैं, यानी जो यूनिट लिखा जाएगा, जो राशि लिखा जाएगा, उसमें दिशा निर्धारित होगी, तो उसे विस्थापन बोलेंगे, सॉरी सदिश बोलेंगे। यानी विस्थापन की बात करें तो वह भी एक सदिश राशि है। विस्थापन किसी न किसी दिशा में लगाया जाता है, दूरी सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि दिशा निर्धारित नहीं होती है। वही सदिश राशि होगा जिसकी दिशा निर्धारित होती है। बीमा को हम उसके नाम के घात के रूप में लिखते हैं। जब किसी भी मात्रक या राशि को उसके नाम का पहला लेटर, लंबाई को यल से, द्रव्यमान को यम से, टाइम समय को टी से और ताप को थीटा से डिनोट किया जाता है और उसके घात के रूप में लिखा जाता है, तो ऐसे मात्रक को या ऐसी स्थिति को, ऐसे घातांक को हम लोग बीमा बोलते हैं। यानी उसके पावर के रूप में लिखा जाए, घात के रूप में लिखा जाए, मूल राशियों के मात्रकों को उसके घात के रूप में लिख दिया जाए, तो ऐसे राशियों को या ऐसे चित्र को, ऐसे घातांक को हम बीमा बोलते हैं। देखिए बीमा हम लिखते कैसे हैं, जैसे क्षेत्रफल हमको निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी लंबाई भी एक डिस्टेंस, लेंथ को शो करता है, चौड़ाई भी लेंथ को शो करता है। तो यल इंटू यल, यल की यल स्क्वायर, आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी यल इंटू यल इंटू यल क्यूब। इसे ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, बिग ब्रैकेट के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आता है चाल। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। इसका फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। दूरी क्या होता है? यल होता है, और समय को किससे डिनोट करते हैं? टाइम टी से। तो ये अपना फार्मूला निकल के आता है यल टी पे पावर -1। इसको बड़े ब्रैकेट में रख देते हैं तो अपना निकल जाता है चाल का बीमा। बेग हुआ, बेग इक्वल क्या होता है? विस्थापन बटा समयांतराल। यह विस्थापन बटा समयांतराल है, यल होगा और टी होगा। तो यल ब्रैकेट में यल टी पे पावर -1 कर लेंगे तो अपना जो है बेग का निकल जाएगा। इसी तरह हम लोग बहुत सारी चीजों का हम लोग निकाल सकते हैं विस्थापन। जैसे हम लोग अब भी देखें तो बल का, इसके पहले हम लोग त्वरण निकालते हैं, त्वरण का एक्सेलरेशन। अब हमें परिभाषा पता हुआ तब भी हम निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन
बटा वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन, वेग का क्या होता है? एल टी पे पावर -1 और समय इधर क्या है? टी। ऊपर जाएगा एल टी पे पावर -1 इंटू टी पे पावर -1 इक्वल क्या हो जाएगा? एल टी पे पावर -2। यानी त्वरण का जो बीमा होता है एल टी पे पावर -2 हो जाएगा। अब बल हो गया, सॉरी त्वरण हो गया तो बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को किसे डिनोट करेंगे? एम से। अभी आपको बताया पीछे एम से। और त्वरण का क्या होता है? एल टी पे पावर -2। तो इसका निकल के आएगी बीमा एम एल टी पे पावर -2। तो बल का हो गया। विस्थापन आपको पता है लंबाई है, ठीक है। इसी तरह हम और सारे फार्मूलों का जो है निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग का आ सकता है चाल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन, वेग हो गया। अच्छा, ये तो हम निकाल सकते हैं, यानी उसकी मात्रक याद रहे तो हम इसका बीमा निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं भौतिक राशियां जिसकी बीमा नहीं लिखा जाती है, जिससे हमको पता होना चाहिए वो राशि क्या हो सकती है। वो राशि हो सकती है हम लोगों का क्या, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, विकृति जो होती है उसकी बीमा नहीं लिखी जा सकती है। क्यों नहीं लिखी जा सकती है? कि विकृति में ऊपर भी यल आता है, नीचे भी यल आता है, यल यल कैंसिल हो जाता है। इसमें यदि यल 2 बार आएगा तो एक यल कैंसिल हो जाएगा और एल टू पावर -1 या एटलीस्ट 1 ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह समवेग आगे हम देख सकते हैं। समवेग, समवेग क्या होता है? द्रव्य मान गुणे वेग स्क्वायर। द्रव्यमान क्या होगा? यम होगा और वेग क्या होता है? एल टी पावर -1। तो पावर लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? यम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 बड़े ब्रैकेट में कर लेंगे, इसकी बीमा निकल जाएगी। आइए और आगे देखते हैं। और बहुत सारे जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं उसको देखते हैं कैसे उसकी बीमा लिख सकते हैं। यानी बड़ा ब्रैकेट यम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। इस तरह शक्ति का क्या होता है? कार्य बटा समय। जब आपको किसी भी भौतिक राशि का सूत्र याद रहेगा, फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से आप राइट कर सकते हैं। यम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 और यहाँ पे क्वांटिटी है, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा तो यम एल स्क्वायर टी पे पावर -3। दाब का क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल इक्वल यम एल टी पे पावर 2 और अपान में एल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक क्या होगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 आप +1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसी तरह पृष्ठ तनाव का क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल, सॉरी दाब का बल बटा क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ तनाव बल बटा लंबाई। तो एम एल टी पे पावर -2 अपान एल, एल से एल ये क्या होगा? एल से एल यह कैंसिल हो जाएगा, जो सेम रहेगा वो कैंसिल हो जाता है। एम टी पे पावर -2 आगे क्या होगा? बल बटा समय, यानी बल क्या होगा, सॉरी बल गुणे समय। तो बल एम एल टी पे पावर 2 इंटू टी, तो एम एल टी पे पावर माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टी पे माइनस है और टी क्या होगा? एक माइनस कैंसिल कर देगा। बल आघूर्ण का क्या होगा? बल इंटू दूरी, तो एम एल टी पे पावर -2 एल एल क्या होगा? एल स्क्वायर हो जाएगा और टी पे पावर -2। इसी वजह क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे ऊंचाई, एम जी एच इसे बोलते हैं। तो एम एल टी पे पावर 2
इंटू एल, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। दो या दो से अधिक भौतिक राशियों की बीमा सेम हो सकती है। ठीक है, इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं भौतिक राशि की बीमा के बारे में हमने देखा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं दूरी क्या होता है। दूरी क्या होता है? जब कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, वह इकाई समय में वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, जो दूरी तय करता है, कोई भी वस्तु जो मार्ग की लंबाई तय करता है, उसे ही हम लोग दूरी बोलते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही हम दूरी बोलते हैं। जैसे बोला जाता है कि उतना दूर है, हमसे जो है 10 किलोमीटर दूरी पे है। मतलब क्या है? किसी वस्तु द्वारा हमसे 10 किलोमीटर लंबाई पे वो वस्तु है, इसीलिए हम उसको दूरी बोलते हैं। एक बार और इसका परिभाषा बोलता हूँ, आप लोग जान लें। किसी वस्तु द्वारा तय की गए मार्ग की लंबाई को दूरी। वह व्यक्ति हमारे पास आने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तब हमारे पास आएगा। यानी वो मार्ग की लंबाई 10 किलोमीटर है, जिसको उसको चलना पड़ेगा, तब हमारे पास आएगा। यानी वह दूरी का है, डिस्टेंस जिसे बोला जाता है। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी बोलते हैं। इसी प्रकार विस्थापन आता है। विस्थापन क्या है? किसी वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। जैसे हम बिंदु ए से बिंदु बी तक गए, ठीक, बिंदु बी तक गए, ए से बी गए, तो ए से बी हमारा जो लंबाई हमने तय किया, यह हमारा विस्थापन कहलाएगा। लेकिन यदि हम वापस इसी बिंदु पर वहां गए तो हमारा विस्थापन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह 0 हो जाएगा। लेकिन यदि वापस न आके हम बिंदु डी पे यहीं पे आके रुक गए तो हमारा विस्थापन क्या होगा? यानी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन बोलते हैं। तो ए डी हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, इसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूरी क्या होगा? ए से बी तक की, ए से बी तक जाने में जितनी लंबाई है हमने तय किया, वही हमारा दूरी हो जाता है। इसके बाद आता है हम लोग का गति। गति गति क्या होता है? दूरी बटा समय ही होता है। दूरी बटा समय ही होता है गति। गति क्या होता है? दूरी बटा समय। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को एकांक समय, यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में जितनी दूरी तय करता है उसे गति बोलते हैं। गति क्या है? मोशन इसे इंग्लिश में बोला जाता है। यह सदिश राशि होती है और यह दिशा निर्धारित होती है, लेकिन चाल की दिशा निर्धारित नहीं होती है। इसीलिए चाल जो होता है वह अदिश राशि होता है, गति सदिश राशि होता है। चाल भी क्या है? स्पीड इसे बोलते हैं। स्पीड का भी फार्मूला सेम होता है। स्पीड स्पीड इक्वल क्या होता है? दूरी बटा समय ही होता है। लेकिन क्या होता है? दूरी बटा समय, इसमें दिशा निर्धारित नहीं रहती, इसमें दिशा निर्धारित रहती है। वेग बराबर बोलते हैं विस्थापन। वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी इक्वल क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन और समय के अनुपात को हम लोग बोल सकते हैं क्या? वेग। यानी एकांक समय में तय किए गए एकांक समय में हुए विस्थापन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोल सकते हैं? सॉरी, एकांक समय में जो विस्थापन में परिवर्तन होगा, जो विस्थापन होगा, उसे हम लोग वेग बोलते हैं। वेग के बाद आता है समवेग। समवेग क्या होता है? समवेग भी उसी तरह, जिस तरह वेग होता है उसी तरह समवेग होता है। समवेग होता है m इंटू वी स्क्वायर। इसे p से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से, स्पीड को s से, डिस्टेंस गति को, मोशन को m से, डिस्टेंस को d से और दूरी को भी
डी से पी एम वी स्क्वायर। जब किसी भी वस्तु की द्रव्यमान तथा वेलोसिटी में गुणा कर दिया जाता है तो वह अपना संवेग कहलाता है। यानी कोई वस्तु जब कोलिजन करता है, टक्कर करता है, तो टक्कर करने से कुल संवेग और टक्कर करने के बाद कुल संवेग क्या होता है, नियत होता है। इसे संवेग संरक्षण नियम बोलते हैं। इसके बाद है त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन क्या होता है, जैसे हम किसी वस्तु का वेग में चेंजेज कर रहे हैं। कभी हम 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, कभी 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं। त्वरण को एक्सेलरेशन ऐसे डिनोट करते हैं, यानी वेग परिवर्तन। जब तक वेग परिवर्तन नहीं होगा तब तक त्वरण नहीं होगा। कभी हमारा स्पीड कहीं ए बिंदु पे 40 किलोमीटर पर हर्स है, बी बिंदु पे 50 किलोमीटर पर हर्स हो जाए, सी पे हमारा 30 किलोमीटर पर हर्स हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा त्वरण कहलाएगा। लेकिन यूनिफार एक समान वेग से चल रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति हर्ष से और वेग में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे त्वरण क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये रही कोई जानकारी। आगे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। सदिश राशि अदिश राशि से हो गया हम लोग का। आगे का टॉपिक हम लोग का रहेगा गुरुत्वीय त्वरण, यानी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो भी हम में त्रुटियां आ रही हैं वो सुधार करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।